सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार नेतर अनंत उहारिया अनंत दिखावन हाथ नेतर अनंत उहारिया अनंत दिखावन हाथ। आदरणीय प्रेमीजन, अभी हम लोग पाठ के रूप में श्रवण कर रहे थे व्यापी रेहु संसार में माया कटक प्रचंड सेनापति कामादि घट रंग कपट पाखंड। संसार में बहुत प्रश्न हैं, उन बहुत प्रश्नों के बहुत से उत्तर भी हैं। उन बहुत से प्रश्नों के बहुत से उत्तर हैं। उत्तर मिल जाने के बावजूद भी प्रश्न बना ही रहता है, प्रश्न का अंत ही नहीं होता है। लेकिन संतों के ज्ञान के मुताबिक किसको नहीं जानने के कारण प्रश्न बना रहता है, और उसको जान लेने के बाद प्रश्न ही नहीं रहता है। संतों ने कहा प्रश्न पुनि रहते नहीं, यह अंतिम बात कह दिया। वह एक को जान लेने के बाद प्रश्न समाप्त हो जाता है, और एक के नहीं जानने के कारण बहुत से प्रश्न पर प्रश्न उत्पन्न होते रहते हैं। आपने सुना होगा, जब जनक के जीवन में गुरु नहीं था तो प्रश्न थे, और जब उनके जीवन में गुरु आ गया तो एक आध प्रश्न रह गया था, और वह प्रश्न का भी उत्तर गुरु ने दे दिया, तब फिर प्रश्न समाप्त हो गया। राजा जनक दिन के 10-11 बजे भोजन करके अपने पलंग पर आराम कर रहे थे। आराम करने के क्रम में उसे नींद आई। नींद भी कैसी आई, तो अधनिनिया जिसको कहते हैं, जिसको स्वप्न होता है, तो अधनिनिया में जाकर वे स्वप्न देखने लगे। दूसरे राज्य के राजा उस पर चढ़ाई करते हैं और जनक को जीत लेते हैं। जनक को जीत लेने के बाद जनक को राजसी पोशाक उतार लेते हैं, साधारण पोशाक पहना देते हैं और राज्य से बाहर कर देते हैं। उस समय उन्हें भूख सताती है। क्षुधा शांत करने के लिए बड़े परेशान हो रहे हैं, और देश से निकाल भी दिया है, राज्य से निकाल भी दिया है, तो वह बाहर जाता है, दूसरे राज्य में चला जाता है। वहाँ भूख सताती है तो वहाँ के लोगों से कहते हैं कि
बाबू कुछ खाने को है तो दे दो। चले गए अन्य क्षेत्र में। अन्य क्षेत्र का जो भोजन था वो अभी समाप्त हो गया था। वहाँ भी मांगते हैं कि महाराज कुछ है खाने पीने को दे दीजिए तो मैं खा लूँगा। कोठारी भंडारी बर्तन धोने जा रहे थे तो कहते हैं कि देखो जी कुछ खाने को तो है नहीं, लेकिन खिचड़ी जो बन कर के बटी थी उसका पेंदे में जलन लगी हुई है, क्या उस खुरचन को लेना चाहोगे? कहा हाँ, वही मेरे लिए महाप्रसाद होगा। तो वह खुरचन कोठारी देता है, खुरच करके उसके हाथ में रखता है, और जैसे उसके हाथ में रखता है तो चील ने झपट्टा मारा, वह खुरचन भी कीचड़ में गिर गया। इतना होना था कि उसकी नींद खुल गई है राजमहल में, और स्वप्न देख रहे हैं का भिखारी के। अभी थोड़ी ही देर पहले भोजन करके लेटे थे, लेकिन सब देख रहे हैं कि हमको भूख लगी। उनको प्रश्न पैदा हुआ कि यह सत्य है कि वह सत्य था। अभी जो महल में मैं आराम कर रहा था ये सत्य है, और जो मैं भिक्षा मांग रहा था वो सत्य है। श्रीमान, बच्चे जो खिलौने से खेलते हैं उनके जीवन में, उनके समझ में वह खिलौना ही सत्य है। युवक जो युवती के साथ संबंध करते हैं दाम्पत्य जीवन का, तो उसके लिए वही सत्य है। लेकिन जब मनुष्य किसी गुरु के साथ संबंध बनाते हैं और वे जो सत्य ज्ञान का युक्ति सिखाते हैं तो अभ्यास करने लगता है, तो वह बच्चे का खिलौना भी समझ में आता है झूठा है, और वह युवक युवती का प्यार भी झूठा है, और अपना जो दाम्पत्य जीवन से निकला था यह शरीर भी उसको झूठा साबित होता है। लेकिन जब तक शरीर का बोध नहीं हुआ था, शरीर में रहने वाली आत्मा का बोध नहीं हुआ था, तब तक उसको असत्य ही सत्य दिखता था। ठीक उसी तरह से जनक के जीवन में गुरु तो था नहीं। उन्होंने प्रचार कराया कि जो हमारे प्रश्न के उत्तर देंगे उन्हें बहुत सा इनाम भी दिया जाएगा, और जो नहीं बताएंगे उन्हें अपने कैद में बंद भी कर लिया जाएगा। हो गया। बहुत से समझदार लोग, पंडित पुरोहित लोग आने लगे, उनके विचार का उत्तर देने लगे, लेकिन उसका विचार शुद्ध नहीं निकलता था, जिसके कारण सभी को अपने कैद खाने में बंद कर लेते। उसी में विचारक एक थे उद्दालक मुनि, कहोड़ मुनि। उद्दालक मुनि भी गए थे वहाँ, और वे भी सही सही प्रश्न के उत्तर नहीं दे पाए थे, तो उन्हें भी कैद में बंद कर लिया था। उन्हीं का पुत्र था अष्टावक्र मुनि। उस समय उनका उम्र मुश्किल से 10 या 12 साल होता होगा अष्टावक्र का। उन्होंने पूछा अपने माता श्री से कि माता जी, पिताजी कहाँ गए? एक बात सत्य है कि बच्चे को जानकारी हो कि तुम्हारे पिता कौन हैं, तो इसके सत्य कौन विषय प्रतिपाद करेंगे? उनकी माँ, किनके द्वारा इनका जन्म हुआ है। तो उन्होंने कहा कि जो तुम्हारे पिताजी राजा जनक की सभा में गए थे, उनके प्रश्न के उत्तर नहीं देने के कारण, यथोचित नहीं देने के कारण उन्हें कैद में बंद कर लिया गया है। हर एक पुत्र को अपना ऐसा होता है कि हमारे पिताजी को कोई उंगली ना दिखाए, कोई हे दृष्टि से ना देखे। उनकी भी इच्छा हुई कि हमारे पिताजी को कैद में बंद कर लिया। सबसे पहले तो मैं अपने पिता को कैद से मुक्त कराऊंगा, तब उसके बाद बचा उसके प्रश्न के उत्तर वो भी मैं दूंगा। अष्टावक्र मुनि चले जाते हैं।
और जनक की सभा में जैसे जाते हैं वैसे वहाँ के सभा के सभी लोग अष्टावक्र को देख करके ठठाकर हंस दिए। अष्टावक्र समझ गया। सभी के हंसने के बाद जब हंसी बंद हुई तब अष्टावक्र भी बहुत जोर से हंसे। जनक कहते हैं कि श्रीमान, आपको तो देख करके लोगों ने हंस दिया, लेकिन आप किनको देख करके हंसा? कहा, मैंने जाना था कि राजा जनक के यहाँ सभी ब्रह्म ऋषि बैठते, उनके सभा में कोई साधारण मनुष्य नहीं बैठता है, लेकिन आज मुझे समझ में आया कि सभी तुम्हारे समाज में चमार ही बैठा हुआ है, इसलिए कि तुम लोगों के जो दृष्टि है, मन बुद्धि है, वह जानती है कि अष्टावक्र मुनि टेढ़े मेढ़े अंग से हैं, हार मांस कमरे इसके टेढ़े मेढ़े हैं, इसी को तुम लोग देखे। इसके अंदर में जो ब्रह्म है, जो सत्य है, उसको तुम लोग नहीं जानते। यही कारण है कि तुम लोग हंसे। और मैं इसलिए हंसा कि तुम लोगों के यहाँ सभी चमार ही बैठे हुए हैं। बड़ा आश्चर्य हुआ। तो अष्टावक्र कहते हैं, राजन, सुना है कि तुम मेरे पिता को कैद में बंद कर लिए हो। कहा, बात क्या है? तो हमारे प्रश्न के उत्तर देने पड़ते हैं। यदि सही सही नहीं देंगे तो उन्हें कैद में बंद कर लिया जाएगा। कहा, ठीक है। सबसे पहले तो तुम हमारे पिता के साथ जितने भी कैदी को कैद में बंद किए हो सबको मुक्त करो। सबको मुक्त करा दिया। सब उसी सभा में बैठे हुए थे। तब कहते हैं कि राजन, अब एक सिंहासन लगवाओ। सिंहासन लगाया गया और उस सिंहासन पर अष्टावक्र मुनि को बैठाया गया। कहा, अब तुम प्रश्न करो, तुम्हारे प्रश्न क्या है? तो राजा जनक कहते हैं कि यह सत्य है कि वह सत्य था। अष्टावक्र मुनि कहते हैं कि राजन, दिन के 11 बजे तुम भोजन लेकर के आराम कर रहे थे, यह तुम्हारे लिए सत्य था, इसलिए कि तुम ही भोजन करके आराम कर रहे थे और तुमने स्वप्न में देखा कि भूख सताई, राजा ने जीत लिया, भूख सताई, राशि पोशाक उतार लिया और बाहर कर दिया राज से। और वहाँ तुम अन्य क्षेत्र में जाकर भिक्षा मांगते हो और तुम्हारे हथेली पर जो खुरचन डाली गई थी खिचड़ी की जली हुई, वह भी चील ने झपट्टा मारा जो कीचड़ में गिर गया, तब तुम्हारा नींद टूट गया। तब तुम कहते हो यह सत्य है कि वह सत्य है। इस बात को अष्टावक्र मुनि देखने नहीं गया था, उससे पूछा नहीं था, लेकिन वे जानते थे। इसका प्रश्न क्या है? तब कहते हैं कि राजन, स्वप्न देखने वाला तुम ही था और अभी प्रश्न करने भी तुम ही बैठे हुए हो। तुम सत्य हो, लेकिन ये महल सत्य नहीं है और यह स्वप्न भी सत्य नहीं है। दृश्य सत्य नहीं होता, दृष्टा सत्य होता है। तब राजा जनक कहते हैं कि महाराज, इस सत्य को आप कितने देर में हमको उपलब्ध करा देंगे? अष्टावक्र कहते हैं कि राजन, तुम घोड़े के पर चढ़ते हो। कहाँ? घोड़े पर चढ़ने के क्रम में एक पैर पहली पायदान पर जब रखते हो और दूसरी पायदान पर पैर रखने के अंतर्गत जितना समय लगता है उतने समय में तुमको यह सत्य को समझा दूंगा, सत्य का प्रतीत करा दूंगा, सत्य को उपलब्ध करा दूंगा। कहा, तो करा दिया जाए। कहा, ठीक है। घोड़ा मंगाया गया, उस पर बिछावन दिया गया, प्लान कसा गया, बिछावन दिया गया। तब अष्टावक्र कहते हैं, मुझे इस पर बिठाओ। बिठाते और जनक से कहते, तुम घोड़े का लगाम पकड़ के आगे आगे चलो। लेकर चले गए। कहाँ चले गए?
बहुत दूर चले गए, राज्य से दूर चले गए, जंगल में, जहाँ और कोई नहीं था, मात्र एक वही घोड़ा, एक वही अष्टावक्र मुनि, एक वही जनक, ये 3 ही जीव थे वहाँ। तब वहाँ कहते हैं कि राजन अब मुझे उतार दो, उतरवा दिया। उसके बाद कहते हैं कि राजन तुम एक पैर घोड़े के पायदान पर रखो, रख दिया। तब कहते हैं कि राजन तुम गुरु धारण करने के लिए आए हो, इसके क्रम में पहले दक्षिणा तुम मुझे दे दो। कहा जाए जो आपकी आज्ञा होगा मैं वही दूंगा। कहा मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन तुम्हें गुरु धारण करने से पहले दक्षिणा देना होगा। राजा जनक कहते हैं कि श्रीमान, आप जैसे महापुरुष के श्री चरणों में जनक और जनक का राज सहित चरणों में निवेदित है। तब कहते हैं कि राजन अब दूसरी पाँव दूसरे पायदान पर रखो। नहीं रख पाया जनक, उस पायदान पर पैर नहीं रख पाया और उतर गया। क्यों? इसलिए कि जनक अब अपने में नहीं था और जनक का राज भी अपना नहीं था, ये दोनों तो गुरु का हो गया था। गुरु थोड़े ना उसमें पैर रखेगा, रखना तो है जनक को, लेकिन जनक तो गुरु का हो गया है। वहीं उतरता है और नीचे बैठ जाता है ध्यान में। ध्यान में 1 घंटा 2 घंटा नहीं, लगभग 3 दिन तक बैठे रह गया दोनों गुरु शिष्य। वह समाधि को उपलब्ध हो गया। तब उसके ऊपर उपाधि पर उपाधि लगने लगी। ब्रह्मर्षि जनक, वैदेही जनक, क्या क्या उपाधि देने लगे लोग। और जब यहाँ राज्य में आकाज होने लगा तो यहाँ के मंत्रिमंडल लोग गए वहाँ खोजते हुए और कहते हैं कि महाराज आप यहाँ दोनों आदमी आंख बंद करके बैठे हुए हैं, राज्य में तो आकाज हो रहा है। जनक कहता है कहाँ राजा जनक और कहाँ जनक का राज, ये तो हमारे कुछ गुरुदेव के, मेरे कुछ नहीं। अष्टावक्र समझ गया अब इसको सत्य उपलब्ध हो गया है। तब लौट करके आते हैं जनक के सभा में और उनको वो गुरु धारण किया था। उनको सत्य का बोध हो गया था, सत्य का जानकारी मिल गई थी, अब उनके सामने कोई प्रश्न ही नहीं था। इसलिए संतों ने कहा प्रश्न पुनि रहते नहीं, वाटी जाए मैं क्या हूँ। इसको जो जान जाता है उसके सामने कोई प्रश्न नहीं रहता है। जिसको गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी कहते हैं कि शोक मोह भय हरस दिवस निशी देश काल तह नाही, तुलसीदास यही दशाहीन संशय निर्मूल न जाए। जो साधक इस दशा से हीन है उसका संशय समाप्त नहीं हुआ है, संशय है। और जिसके पास संशय रहेगा प्रश्न पर प्रश्न होते ही रहेगा। और जिसके सभी संशय छिन्न हो गए हैं, खत्म हो गए हैं, उसके पास कोई प्रश्न ही नहीं है। इसलिए उपनिषदकार भी कहते हैं विद्यते हृदय ग्रंथिस छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि पड़ा। पड़े से पड़े तत्व को देखने के बाद हृदय की गिरा गांठ खुल जाती है, अपने आप का बोध हो जाता है, यही सत्य है। तब उनके सामने ये माया क्या काम करेगी? कोई काम नहीं करता है। यही है माया। माया से कहीं आप अलग नहीं हो सकते, लेकिन माया में रह करके आप अपने को जान सकते हैं। इसके नमूना थे बाबा कबीर साहब, इसके नमूना थे बाबा नानक देव। संत लोग जितने भी हुए हैं लगभग 98% गृहस्थ में हुए, 2% जो है ब्रह्मचर्य में हुए। तो वे संत अपने आप को जाना और कैसे रखा,
तो बाबा नानक देव कहते जैसे जल में कमल निरालमु मुर्गाई में सान है सूरत शब्द भागर तरिए नानक नाम बखाना। यह सूरत शब्द की साधना जो है, शून्य का जो ध्यान है, यह सबसे ऊंचा ध्यान है और इसके ध्यान बतलाने वाले गुरु भी विशेष हैं। आपने सुना होगा संत कबीर साहब की वाणी में, गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, सोई गुरु नित बंदिए जो शब्द बतावेगा। जो शब्द का रास्ता बतलाने वाला गुरु होता है वह सबसे विशेष होता है, सबसे ऊंचे दर्जे के लोग होते हैं। और वे यदि किसी स्थूल का ध्यान करावे तो उनको गुरु होने में कमी है। हाँ, संसार में वे गुरु कहला सकते हैं, लेकिन भीतर के वे अछूते हैं। भीतर से उनकी वहाँ पहुँच नहीं है, वहाँ उनकी जानकारी नहीं है, जिसके कारण वे बाहर में ही अपने भी सटे हुए हैं और दूसरों को भी जोड़े जा रहे हैं। और उसका बहुमत है। सत्य जब कभी भी होगा एक होगा और अकेला होगा, और असत्य से जब उसकी लड़ाई होगी तो भी वो अकेला खड़ा होगा। इसलिए कि असत्य के साथ झूठ है और मूर्ख भी अधिक हैं, फिर भी उनकी विजय नहीं होती है। विजय किनकी होती है? तो सत्य की ही विजय होती है। कौवा और कोयल का झगड़ा देखे होंगे। कौवा कोयल के बच्चे को अपने तरफ खींचता है, लेकिन कोयल का बच्चा कोयल की तरफ जाता है, स्वाभाविक जाता है, और कोयल उसको कुछ देता नहीं है, कोई धन नहीं देता है, लेकिन अपनी मीठी वाणी से उसको लुभा लेता है। उसी तरह से संत के संस्कार के वंश जो होते हैं, संत के शरण में अपने आप चले जाते हैं, उसको बुलाना नहीं पड़ता है, लेकिन उनके संसारी माता पिता उसे बाधा करते हैं, उसे छेकते हैं, उसे घर में बांधते हैं, गृहस्थी बांधते हैं। यही कारण है कि लोगों में विरक्ति नहीं आती। अखाद्य वस्तु खाते हैं, अपेय वस्तु पीते हैं, लेकिन संत कभी अखाद्य नहीं खाते और अपेय नहीं पीते। कोयल कभी गंदा संदा चीज नहीं खाता, कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं खाता, लेकिन कौवा सब कुछ खाता है। घी दूध से लेकर के नेटा पोटा पैखाना तक खाता है। उसी तरह संसारी मनुष्य सब कुछ खाता है, लेकिन जो संत प्रकृति के लोग हैं वे अखाद्य वस्तु नहीं खाते, अपेय वस्तु नहीं लेते। हम लोगों को चाहिए सत्संग में आते हैं, सत्संग सुने, समझे, साथ ही साथ गुरु भक्ति करते हैं तो गुरु भक्ति में स्वाभाविक सेवा करने की भावना जगती है। सेवा क्या करेंगे? आपके पास क्या है? एक तो आप अपने गुरु के प्रति, गुरु से जो आप जुक्ति सीखे हैं उसकी श्रद्धा सेवा करें। इसलिए संतों ने कहा गुरु की भक्ति, साधु की सेवा। आज जैसे इस आश्रम में आए, सप्ताह में एक दिन आए, आपका फर्ज बनता है साधु कैसे है, भोजन लिया नहीं लिया, वस्त्र है नहीं है, रहने का जगह है नहीं है, ठीक ठाक से है कि नहीं, इसकी चिंता कौन करेगा? साधु नहीं करेगा। आप सत्संगियों को करना चाहिए। आज देखिए गुरुद्वारा सब में कितनी सेवा होती है। लोग पाड़ी बांध देता है, 5 आदमी इस मोहल्ला से, 5 आदमी इस मोहल्ला से, 5 आदमी इस मोहल्ला से। लंगर का सामान आता कहाँ से? लगे के घर से। कोई आटा लेके आता है, कोई दाल लेके आता है, कोई चावल लेके आता है, कोई घी लेके आता है, कोई तेल लेके आता है, कोई साग लेके आता है, कोई सब्जी लेकर के आता है, कोई दूध लेकर के आता है। तमाम तरह से आता, लंगर बनता, सभी कोई खाते हैं और गुरुद्वारा दिनों दिन उन्नति पर चलता है। लेकिन आप लोगों के यहाँ इसकी कमी है। छुच्छे हाथ डुला के चल देते हैं। कहा है तो बाबा जी तो कमंडल बेच करके प्रसाद देवे करेगा, लंगर खिलेवे करेगा। अब बाबा जी जैसे खाए न खाए, उसे हमको क्या लेना देना? आपको बाबा जी से मोह नहीं, आपको श्रद्धा नहीं। श्रद्धा होता
आज हो सकता है वे अकेला है, कल 10 आदमी आ जाए, उसकी सेवा कहाँ से करेगा? उसकी सेवा में आप सहयोग करें, तब जो है आपका यह दिन दूना रात चौगुना इसकी उन्नति होगी। तो मैं अपने वाणी को यही विराम दूं, शेष फिर कभी मौका मिलने पर सेवा होगी। सतनाम। आरती है सतनाम संग की जय, शून्य सिखा मार्ग धर ली जय, संत शरण जा महा सुख पावै, संत विरोधी बहुड़ आ जावै, दृष्टि फेरी घट भीतर राखो, सतगुर ज्ञान अमीय को चाखो, चेतन सुरत शब्द लौलाई, संत पंथ निज घर को जाई, गगन गुफा मह अमृत वासा, पूरन गुरु बिन जाय पियासा, अहंकार से आप सत्यानाशी, विजय व्योम वित्त अविनाशी, आरती है सतनाम संग की जय, शून्य शिखर मार्ग धर ली जय। सतनाम। सत श्री अकाल पुरुष श्री सद्गुरु महाराज की।